नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं अमरेंद्र टॉक। अमरेंद्र टॉक पे आज चर्चा की जाएगी बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग के बारे में। बिहार में एनडीए का सीट शेयरिंग फाइनल कर लिया गया है। इस फार्मूले के अनुसार बीजेपी 17 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 16 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, एलजेपी को 5 सीट दिया गया है, हमको 1 सीट दिया गया है और आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है उसे भी 1 सीट दिया गया है। ये जो एनडीए का जो सीट शेयरिंग है इसमें इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि चाचा पशुपति पारस जी और भतीजे चिराग पासवान जी के बीच पेच अटका हुआ था। दोनों की आपसी वर्चस्व की जो लड़ाई थी इसके कारण फाइनल नहीं हो पा रहा था, सीट का फाइनल नहीं हो पा रहा था। जैसा कि आप लोग जानते हैं काफ़ी दिनों से हाजीपुर सीट के लेकर चचा भतीजे में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, वॉक टॉक चला रहा था, हॉट टॉक चल रही थी। परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे नेताओं ने ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए, धरातल पे किसका कितना जनाधार है, पकड़ है, इसको देखते हुए भतीजे को तरजीह दिया है और इस युद्ध में भतीजे को जीत मिली और उन्हें 5 सीट ऑफ़र किया गया है। हाजीपुर सीट भी चिराग पासवान को ही ऑफ़र किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि चाचा जी को छोड़ दिया गया है, चाचा जी को भी फेवर में लिया गया है क्योंकि बीजेपी चाहती है कि बिहार की जो 40 की 40 सीट है वो एनडीए के खाते में जाए। वो एक भी सीट लूज करना नहीं चाहती है, इसलिए कोई भी लूप होल नहीं देना चाहती है ताकि एक भी सीट लूज हो, क्योंकि मेन फोकस 400 प्लस सीट का है। एनडीए का 400 प्लस सीट तभी आएगा जब पिछले चुनाव में जो सीट एनडीए को मिला है वो सीट ना लूज हो और नए सीट को ऐड किया जाए। इसलिए चाचा जी को राज्यपाल का ऑफ़र किया गया है, उन्हें कहीं न कहीं राज्यपाल के रूप में एडजस्ट किया जाएगा। साथ ही साथ जो पशुपति पारस जी हैं उनके बेटे को, प्रिंस राज को बिहार कैबिनेट में मंत्री का पद ऑफ़र किया गया है, तब जाकर चाचा माने। और इस प्रकार एनडीए का जो सीट का जो फार्मूला है काफ़ी दिनों से अटका हुआ था, फाइनल कर लिया गया। तो इस अंक में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।